बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम स्कूल, एकेडमी, ट्यूशन बल्कि माओं को भी बहुत परेशान करती हैं। अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चे बोर हो जाते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते, क्या किया जाए। तलबा के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, ना सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर और इवन यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले तलबा को भी उकताहट का शिकार होना पड़ता है और बोर होते हैं। इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। आज हम सिर्फ प्री क्लासेस के तलबा की बात करेंगे कि उन टीचर्स को ये चैलेंज से कैसे निपटना है और बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हों तो हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो बच्चे बार बार उठेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे नहीं। नंबर 2, वो कभी कुछ खाने की डिमांड करेंगे, कभी पीने की डिमांड करेंगे, कभी वॉशरूम जाने की, कभी पेंसिल मुंह में लेंगे, कभी तोड़ेंगे और कभी तो नींद आएगी और खूब नींद आएगी और कभी बुक भी फाड़ देंगे। इवन के बहुत सी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। अब आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 7 पॉइंट्स ऐसे सीखेंगे जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमें इन 7 पॉइंट्स को अमल में लाना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो हमारे टीचर्स के लिए है, जो मदर्स हैं वो भी प्राइमरी टीचर्स तो हैं, वो बच्चों की घर में काम करवाते हैं, होम स्कूलिंग है, तो वो हमें सीखना होगी। नंबर 1, हमें अपना पुराना रवायती तरीका बदलना होगा। टीचिंग का नया तरीका, जदीद तरीका अपनाना पड़ेगा। पुराने तरीके के मुताबिक क्या है कि बच्चों के पास बैग है, किताबें हैं, सारा दिन टीचर उन्हीं किताबों के साथ और इवन के वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ नहीं करती उन्हीं किताबों के अंदर, तो बच्चे को तो नींद आएगी। बच्चा तो कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा और ना वो सीख रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने तरीक़ेकार को बदलना पड़ेगा और जो हमारा जदीद तरीका तदरीस है, टीचिंग जो कि ट्रेनिंग्स के ज़रिए हमें आएगा, वो सीखना पड़ेगा। आपको पैडागोजिकल स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा और उसमें आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को सीखना पड़ेगा और इसमें आपको ही फ़ायदा है। अगर आप टीचिंग के अंदर ये टेक्निक्स, जदीद मेथड्स अप्लाई करते हैं तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आप खुद भी रिलैक्स फील करेंगे। तो अपनी टीचिंग को बदलें। आप नंबर 2, आप बच्चों को सबसे ज़रूरी काम जो वालिदैन के साथ मिलकर करना पड़ेगा, बच्चों की इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और बोर हो ना हो स्टडी के अंदर। बच्चों का बैग बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और उसके अंदर उसकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। उसका ज्योमेट्री बॉक्स, उसके कलर्स, उसकी पेंसिल, रबर, शार्पनर, कुछ भी, उसका बैग जितना अच्छा होगा उसे बैग बोझ ना लगे। वो बैग पहने तो उसे ऐसे महसूस ना हो कि बोझ है, मैं इतना बोझ वज़न उठा रहा हूँ, एक मज़दूर बना हूँ। वो बैग को हैप्पीली उसकी केयर करे, हिफाजत करे कि मेरा बैग मेरी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी प्रॉपर्टी है और जिसको मैंने इस्तेमाल करना है। तो ये वो पॉइंट आपको ज़हन में रखना होगा। उसकी स्कूल के रिलेटेड, एकेडमी, ट्यूशन के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो कि उसके बैग में आती हैं वो मुकम्मल करें और सिर्फ कॉपी, पेंसिल और किताबें नहीं, इसके अलावा जितनी चीज़ें उनको आपने मुकम्मल करना है। फिर वो इंटरेस्ट डेवलप लेंगे और उसको वज़न नहीं समझेंगे, बोझ नहीं समझेंगे, उसको अपना दोस्त समझेंगे। नंबर 3, आपको बच्चों को मोटर स्किल्स जो कि ग्रास मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ये दोनों स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्पेशली टीचर्स को। अगर आप एक्टिविटी बेस्ड टीचर नहीं है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप एडवांस टेक्निक्स के मुताबिक नहीं पढ़ा रही हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ग्रास मोटर स्किल्स को समझना पड़ेगा। बच्चों में एनर्जी है, वो कहीं निकालना तो चाहते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ी ग्रास मोटर स्किल्स में आप गूगल करें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसमें बड़े काम हैं, थोड़े से दौड़ लगाना, जंप करना, आउटडोर वर्क है, उसमें बच्चे की काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है। जबकि जो क्लास में हम फाइन मोटर स्किल्स पर काम करेंगे तो बच्चे को अपने माइंड, अपने बॉडी और अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए
छोटी छोटी ऐसे स्किल्स और ऐसे काम करने हैं जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब वो बोर्ड की तरफ देखे और बोर्ड को देखते हुए और किताब को देखते हुए तो उसे नींद आएगी। जब वो कुछ कर रहा होगा तो उसकी आई कांटेक्ट, उसका माइंड और उसकी तमाम बॉडी लैंग्वेज उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो आपने उसमें फाइन मोटर स्किल्स में आप उसको बटन बंद करवाएं, बटन खोलें, तस्मे जूतों के बंद करवाएं, उसको आप उसको खोलें। इसी तरह आप काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि बॉटल को बंद करना, बॉटल को खोलना, जिसमें हाथ इस्तेमाल हो रहे हो, वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। खैर वो तो हम डिटेल अलग से वीडियो में बना लेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट बिल्ड किया जा सकता है। अब नंबर 4 पॉइंट जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने ग्रास मोटर स्किल्स को ही सामने रखते हुए बच्चे को क्लास वर्क और होमवर्क और घर में जो मदर होमवर्क करवाते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है। 4th जो पॉइंट है इंतहा इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को बिज़ी कैसे करें। तो बिज़ी करने के लिए आपको उनको, जब आप राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और कॉपी तक महदूद ना करें। आप उनके लिए वाइट बोर्ड इस्तेमाल करें, आप उनके लिए ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करें, स्लेट मिलती है, तख्ती का ज़माना था, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। वैरायटी ऑफ टूल्स, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इस्तेमाल करें, ना सिर्फ पेंसिल पे रहे बल्कि पेंसिल कलर्स भी हों, मार्कर कलर्स भी हों। आज बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक सीखना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो जस्ट कॉपी पर प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो जल्दी बोर हो जाएगा, थक जाएगा, पेंसिल का सिक्का तोड़ देगा जानबूझ के। आप उसमें एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, एडवांस डिजिटल जो आजकल गैजेट्स आए हैं उसको इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप जैसे कि वो स्मार्ट बोर्ड आ चुके घरों में, टैबलेट्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो इंटरेस्ट की हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है टैबलेट तो ट्यूशन टीचर या अकेडमी टीचर अफोर्ड नहीं करती है, वो बता नहीं सकती है, दे नहीं सकती, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर भी आप स्मार्ट बोर्ड छोटे छोटे जो कि मार्केट से 300-400 रुपये की कोई ऐसी इक्विपमेंट मिल जाता है जिसके ऊपर आप डिजिटल लिख सकते हैं और उसको रेज भी उसी टाइम रेज हो जाता है। एक ले लें, वो ज़्यादा बच्चों को उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उनको दे दें। तो इसी तरह कॉपी वर्क जब आप करवाते हैं तो उस पर भी बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करें कि आप बच्चे को क्रिएटिव वर्क करवाएं। अब वो उसमें अगला पॉइंट हमारा होगा 6 पॉइंट कि वो क्रिएटिव वर्क क्या होगा। आप बच्चों को कॉपी पर सिर्फ ABC लिखने के लिए ना कहें, A1 अली बे 1 2 लिखने के लिए ना कहें, बल्कि आप उसको थोड़ा सा एडवांस, आप मार्केट से आपको मिल जाएंगे जो कटिंग किए हुए सैम्पल्स हैं, कोई आपको ऐसे मटेरियल मिल जाएगा जो ट्रेस किया जा सकता है। आप ढक्कन ले लें बोतल का, उसको बोले यहाँ पर इसको ट्रेस करें। आप कोई भी ऐसा मटेरियल जो ट्रेस किया जाए, अपना हैंड रखें कॉपी पर, इसके ऊपर लाइंस लगाएं। यानी आपको ऐसी क्रिएटिव वर्क करवाना है। नो डाउट कि आपको होमवर्क भी करवाना है, लेकिन होमवर्क में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप एक वक्त में ये भी करवाएं कि आप पहले ये पेज कर लें, फिर मैं आपको होमवर्क भी करवाऊंगी। तो इस तरह बच्चा कहेगा ठीक है, पहले आप कलर्स कर लें, हालो लेटर्स बना लें, हालो लेटर्स में कलर्स करवाएं। आप लेटर्स बड़े बड़े बनाएं, बड़ी शेप्स बनाएं, छोटी शेप्स बनाएं, उसमें ट्रेसिंग करवाएं, उसमें डॉट्स के साथ काम करवाएं। ट्रेसिंग और कलरिंग और डॉट्स लगाना और वर्क करना, ये तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको जल्दी शॉर्ट में बताई हैं, ये बच्चे को हेल्प करती हैं कि बच्चा इंटरेस्ट बिल्ड करता है। जब वो एक ही चीज़ देखता रहता है और एक ही काम करता है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। और हमारा 6 पॉइंट ये है कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उसकी मनपसंद चीज़ें बनाकर खिलाएं, उसको पिलाएं, उसको कम से कम इतना दें कि वो हैप्पीली, खुशीली उससे पूछे कि आप क्या खाते हो शौक़ से, तो उसको दें ताकि वो उसका इंटरेस्ट, वो भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, उसकी शौक़ की चीज़ भी उसको खाने को नहीं मिलती, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता। तो आप उसकी मनपसंद चीज़ें, चॉकलेट है, कोई ऐसा मटेरियल जो वो खाता है शौक़ से, वो घर से उसे टिफ़िन में पैक करके भेजें और उसे पता हो कि मेरी ब्रेक में मुझे बड़ा अच्छा हैवी लंच मिलने वाला है, या मैं घर जाऊँगा तो मुझे बड़ा मज़े का खाना मिलने वाला है, तो वो भी बड़ा खुश होता है। तो खुशी के साथ मुंसलिक है सारी चीज़ें। आप बच्चे के साइकोलॉजिकल अप्रोच या साइकी को नहीं समझेंगे तो आप बच्चे से रिजल्ट नहीं ले सकते। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि 7 हमारा लास्ट पॉइंट है, इन तमाम चीज़ों में आपने ये मत बोले कि आपका जो बच्चा है वो आपका बच्चा है, स्कूल वालों का भी उतना ही बच्चा है, वो उस पर काम करते 5-6 घंटे स्कूल में गुजारता है, उसकी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। सेहतमंद जिस्म होगा तो ही अच्छी पढ़ाई होगी, अगर जिस्म सेहतमंद नहीं तो पढ़ाई अच्छी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसकी नींद का ख्याल रखें, नींद प्रॉपर ली जाए, चिड़चिड़ापन ना हो, उसके सामने लड़े नहीं, और उसको एक हैप्पी लर्नर बनाएं, क्रिएटिव लर्नर बनाएं, और तमाम एडवांस टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए अपने बच्चे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक स्टडी में आगे बढ़ाएं।
होप करता हूँ कि आप आज की वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।